Hello bachcho, let's read the given question. The question says which of the following figure represents the electric field lines due to a combination of one positive and one negative charge. So as a key concept we must remember the property of electric field line. So as a key concept we will see the properties of field line. So सबसे पहली property we need to understand positive charge से field lines originate होती हैं, right? Negative charge से field lines terminate होती हैं, या फिर हम यूं कहें कि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. मीन्स अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज लें, उस पर से 4 फील्ड लाइंस हम निकाल रहे हैं, सो 2 क्यू चार्ज में से हमें 8 निकालनी पड़ेंगी, राइट? बिकॉज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, property of charge, we can say they do not form closed loop, do not form closed loop. जैसे मैग्नेटिक फील्ड में होता था कि पॉजिटिव नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती थी, फिर अगेन अंदर साउथ से नॉर्थ में भी मूव होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ठीक है, जस्ट पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी एंड नेगेटिव पे क्या जाके वो टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है ना? सो दे हैव टर्मिनेटिंग एंड ओरिजिनेटिंग नेचर. और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेट्स से वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं एंड दे एनकाउंटर अ पॉजिटिव चार्ज, सो ये रिपेल हो जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से. सो दैट विल बी द केस. अगर नेगेटिव चार्ज मिलता तो दे वुड हैव अट्रैक्टेड. यहाँ से फील्ड लाइन जा रही होती स्ट्रेट, सो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएंगी, ये जा रही होती यहाँ कुछ ऐसे बेंड हो जाएंगी. तो नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करती हैं. सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग. और एक फाइनल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे विल आंसर यूजिंग दिस ऑल प्रॉपर्टी विल आंसर द क्वेश्चन. सो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नहीं तो क्या होगा, एक पॉइंट पे वी विल बी गेटिंग दो डायरेक्शन मिलेंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है ना? विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. लेट्स से वी हैव 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, इनमें से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी हर डायरेक्शन में, राइट? लेकिन जो इस डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही होगी वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही फील्ड लाइंस आ रही हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इसीलिए वो क्या हो रही है, यहाँ से इस तरीके से जो भी फील्ड लाइंस निकल रही है वो इन्हें जाना था स्ट्रेट पाथ में, लेकिन वो क्या हो रही है, बैंड हो जा रही है कुछ इस तरीके से. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब इसी के बेसिस पे विल सी एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे हम फर्स्ट में देख सकते हैं कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सो इसमें से जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी उतनी इसमें से भी जाएंगी. तो लेट्स से यहाँ पे हमें ड्रॉ किया गया है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है. ये सारी ही क्या हो रही है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट हो जा रही हैं. अब पॉजिटिव से एक्चुअली में 5 लाइन और निकाली गई हैं, 1 2 3 4 5, और नेगेटिव में भी 5 को टर्मिनेट होते हुए दिखाया गया है, 1 2 3 4 5. तो हम देख सकते हैं कि बोथ आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम फील्ड लाइंस एमर्ज भी हो रही हैं और टर्मिनेट भी हो रही हैं. एंड वी कैन से दिस विल बी द कॉम्बिनेशन दैट इज अ परफेक्ट मैच, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टीज जितनी भी हमने देखी उस सब में सुटेबल फिट हो रही है. सो ऑप्शन ए को हम स्ट्रेट सीधा मार्क कर सकते हैं टू बी द करेक्ट आंसर. बी वाली वी कैन सी, जैसे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी, सो फोर्थ प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से तो रिपेल होनी चाहिए, नेगेटिव पे अट्रैक्ट होनी चाहिए. सो दिस इज नॉट द केस, ये तो स्ट्रेट ही जा रही है. सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड. सिमिलरली फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, सो दिस को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट? एंड सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन में से वी कैन सी कि नेगेटिव चार्ज में से भी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऑप्शन सी कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. सो ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.